एक नाम जो हिमालय से निकलकर दुनिया का सबसे महंगा चरस बन गया, मलाडा क्रीम। पर इस लेजेंड के साथ ना कई सवाल भी जुड़े हैं, तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है मलाना से, हिमाचल की पार्वती वैली में पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव। ये गांव दुनिया से इतना अलग थलग है कि यहाँ के कानून, भाषा, यहाँ तक कि देवता भी अपने हैं। सोचिए, 1000 साल पहले मलाना क्रीम जैसा कोई नाम था ही नहीं। हाँ, जंगली कैनाबिस जरूर था। उसका रेजिन मतलब चरस सिर्फ पूजा और दवाई के काम आता था। इसका कोई बिजनेस नहीं होता था। असली चरस बनाने का तरीका भी खास है। इसे सूखे पत्तों से नहीं, जिंदा फूलों को हाथ से रगड़कर बनाया जाता है। और इसका सीक्रेट है हिमालय का मौसम। यही उस रेजिन को ज्यादा पोटेंट और एरोमेटिक बनाता है। फिर 1960-70s में कहानी में एक ट्विस्ट आया। यहां पहुंचे विदेशी हिप्पी। उन्हें लगा कि मलाना का हैश तो सबसे बेस्ट है, और बस यहीं से इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये नाम मलाना क्रीम वहां के लोगों ने नहीं रखा था। ये तो एक मार्केट नेम था जिसे विदेशी खरीदारों ने इसकी क्वालिटी को मार्केट करने के लिए बनाया। और क्रीम क्यों? क्योंकि इसका टेक्सचर मक्खन जैसा सॉफ्ट था, रंग सुनहरा था और क्वालिटी टॉप नॉच थी। 90s तक तो ये हाल था कि मलाना क्रीम यूरोप में एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका था, अवार्ड्स तक जीत रहा था। तो मलाना बन गया ओरिजिन का सिंबल और क्रीम बन गया उसकी बेमिसाल क्वालिटी का। मगर इधर इंडिया में सीन बदल रहा था। 1985 में NDPS एक्ट आया और चरस को इल्लीगल कर दिया गया। इससे पूरा ट्रेड अंडरग्राउंड हो गया, पर डिमांड कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। और यहीं से हम मलाना क्रीम की आज की सबसे शॉकिंग सच्चाई पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। आज मार्केट में जो मलाना क्रीम बिक रही है उसमें से 90% असल में मलाना की है ही नहीं। ये नेपाल, यूपी, MP जैसी जगहों से आता है और इस पे बस मलाना क्रीम का लेबल लगा दिया जाता है। तो असली माल इतना रेयर क्यों है? क्योंकि पुलिस की निगरानी सख्त है और प्रोडक्शन भी अब कम हो गया है। तो असलियत और मिथक में फर्क समझना जरूरी है। सिर्फ नाम से क्वालिटी की गारंटी नहीं मिलती। सच तो यह है कि मलाना क्रीम आज एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक कहानी बन चुका है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक लोकल ट्रेडिशन ग्लोबल डिमांड की वजह से एक लेजेंडरी ब्रांड बन गया। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, जब एक पवित्र परंपरा ग्लोबल कमोडिटी बन जाए तो क्या खो जाता है?